यूपीएससी 2024 के अंतिम परिणाम जारी हो चुके हैं। ऐसे में बरेली की कल्पना रावत ने यूपीएससी में 76वीं रैंक हासिल की है। कल्पना रावत आईएएस सूर्य प्रताप सिंह की पत्नी है। सूर्य प्रताप सिंह वर्तमान में बिहार कैडर में एसडीएम के पद पर तैनात है। परिणाम जारी होने के बाद कल्पना रावत आज बिहार से अपनी ससुराल बरेली पहुंची, तो इस मौके पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से परिजनों ने बहू का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। यूपीएससी में सफलता की जानकारी होने के बाद घर पर बधाई देने वालों की भीड़ जुट रही है और घर में खुशी का माहौल है। कल्पना रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया, उन्होंने यह मुकाम अपने चौथे प्रयास के बाद हासिल किया है। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के तैयारी की, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन माध्यमों से स्टडी मटेरियल लिया और लगातार पढ़ाई में जुटी रहीं। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें यह सफलता दिलाई। इस सफलता का श्रेय उनके आईएएस पति सूर्य प्रताप। सर, मेरी रैंक 76 आई है यूपीएससी सीएससी 2024 में, और जो मेरी ये तैयारी थी ये काफ़ी लंबी रही है। 2020 से मैंने शुरू किया था, काफ़ी फेलियर्स भी देखने को मिले, लेकिन फाइनली ये सक्सेस अचीव हुई है। और इस तैयारी के लिए आपको 3 स्टेजेस की तैयारी करनी पड़ती है, वो भी एक साथ। बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड तैयारी करते हो तो सब आसान हो जाता है। तो इसी तरह हमने प्री, मेंस और इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड तैयारी करी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा और ये सक्सेस हासिल हुई। इससे पहले मैं 4 बार और कोशिश कर चुकी थी। एक बार पहले भी इंटरव्यू दे के आई थी 2022 में, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इस एग्ज़ाम में मुझे प्रीलिम्स में आती थी, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा नहीं हो पाता था। और अब फाइनली प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी और इंटरव्यू भी। और इस सक्सेस में मेरे पति ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। शुरू से ही इन्होंने हमेशा मुझे पुश किया कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, और बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग कराई, और इस वजह से आज ये सक्सेस हासिल हुई। सर देखिए, अभी जैसे शादी के बाद मैं इनको काम करता देखती हूँ, जैसे ये एज ए एसडीएम काम करते हैं, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आगे जाके मुझे भी एक दिन देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, और उस मोटिवेशन के बाद और पढ़ाई करने का दिल करता है। तो हाँ, मेरे पति के सहयोग की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। 2020 में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन कोविड की वजह से मैं वो अटेंड नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे कोविड का बहुत दौर था। फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ही सारी प्रिपरेशन करी। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि मेरे जो अर्धांगिनी है उनके द्वारा भी आज यूपीएससी परीक्षा में 76वीं रैंक हासिल की गई है। और सही मायनों में मुझे ये महिला सशक्तिकरण की तरफ एक उन्नत कदम की तरह मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि अब निर्णायक पदों पर भी महिलाएं देश में पहुंच रही हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वर्ष का डेटा भी देखा था कि 41% महिलाओं का आईएएस में चयन हुआ था। इस वर्ष भी मुझे उम्मीद है वो संख्या उतनी हाई रहेगी, और गर्व की बात यह है कि उनमें से एक मेरी पत्नी भी होंगी। देश में इनफैक्ट 5 में से 3 जो है महिलाएं हैं, जो कि बहुत ही गर्व का विषय है पूरे देश के लिए। ये ईश्वर की और हमारे बाबा नीम करोली जी की कृपा है। आनंद की अनुभूति हो रही है, और मैं तो हमेशा ये चाहता था कि हमारे बच्चे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। वो अवसर जो है ईश्वर ने आज हमें प्रदान किया है, इसके लिए हमें बेहद खुशी है। बस सुंदर है, सब बढ़िया है, सबकी सद्भावनाएं हैं, बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें और समाज की सेवा करते रहें।